हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। मेरे लाल का पुलिस ने कुछ मेरे बच्चे मेरे बताए मेरे लाल का कहाँ गया। मेरे लाल का कोई सुराग बताए मेरे लाल के कोई भी बताए कहाँ पड़ा मेरे लाल का ना। मेरे लाल को तो जला दिया, ऐसे कह रहे हैं जला दिया। मैं कैसे जलवा लूंगी अपने लाल को, कैसे दिखाऊंगी देखूंगी अपने लाल को जलता हुआ, मुझसे कैसे देखा जाएगा मैं अपने लाल को। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ऐसे बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। और जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र की जो झुग्गियां हैं वहां के ये रहने वाले लोग हैं। और इनका बेटा दोपहर में ये है कहकर गया था कि मैं जा रहा हूँ, आ जाऊँगा, और वो वापस नहीं आया। और 12 मई 2022 को इन्होंने सीलमपुर थाने में उसकी गुमशुदगी लिखाई थी और 13 तारीख को फिर ये सीलमपुर थाने में गए, जाकर के वहाँ मालूम किया, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी, कोई सुराग नहीं लगा। और इसके बाद इन्हें पता चला जब कोतवाली में इनके फ़ोटो भी जमा कराए गए और फ़ोटो जमा कराने के बाद कोतवाली से ये सुराग मिला कि वहाँ गांधीनगर थाने में जाओ। और गांधीनगर थाने में जब इस जो मृतक बच्चा है, मृतक लड़का, जिसकी उम्र कितनी उम्र थी? 22 साल। क्या नाम था इसका? सोहेल। मृतक जो है 22 साल का था, सोहेल उसका नाम था। इसके पिता को कैंसर है और इनकी माता जिनका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। और ये जिस हालत में यहाँ की झुग्गियों में जो जीवन है, आप सोच सकते हैं किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम आपको जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जब कोतवाली में गए तो वहाँ से बताया कि गांधीनगर थाने में वहाँ जाओ, आपको वहाँ पता चलेगा। और गांधीनगर थाने में इन्होंने आईओ से बात की और आईओ ने क्या बताया वो हम नहीं बता रहे, बल्कि ये खुद उनकी जो मृतक सोहेल की जो बुआ है वो खुद बता रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जहीरा बेगम। हाँ जी, मेरा नाम है जहीरा बेगम। आप जहाँ रहती हैं इस जगह का क्या नाम है? E/226। क्या घटना हुई है आपके साथ में? मेरे साथ में ये घटना हुई 7 तारीख को। मेरा बच्चा घर से यहाँ से गया निकल के करीबन 3 साढ़े 3 बजे। 3 साढ़े 3 बजे यो गया तो उसका फिर पता नहीं मिला मुझे। हम सारे में ढूंढते फिरे, कहीं पता नहीं मिला। 5 दिन हमने अपनी रिश्तेदारियों में भी देखा। सोहेल जी, उम्र थी उसकी? 22 साल। 22 साल। हमने यहाँ सब से क्या कहकर गया था? ये कहकर गया अभी आ रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ मैं। जब वो मार्केट का कह के गया तो हमने शाम तक उसका इंतज़ार करा। जब शाम को वो घर नहीं आया तो हमने ढूंढा ढानी करी उसकी। 5 दिन में हमने पहले इतला करा अपने रिश्तेदारों में, जहाँ जहाँ गाँवों में, सब में। जब वहाँ नहीं मिला तो 12 तारीख को मैंने थाने में FIR कटवाई गुमशुदा की कि मेरा बच्चा खो गया है। जब मेरा बच्चा नहीं मिला है तो फिर हमने सब में तलाश करा, अस्पतालों में भी करा, थानों में भी करा, सब जगह करा, कहीं पता नहीं मिला। फिर एंड में हम 13 तारीख को सीलमपुर के थाने में गए। 13 तारीख को हम सीलमपुर थाने में दोबारा गए। जब वहाँ से ये कही कि ऐसा है कि तुम दरियागंज गुमशुदा दरियागंज देख कर आओ। हम दरियागंज गए, मेरी भाभी ताकि सोहेल की अम्मी और सोहेल की बहन वो दोनों गई तो वहाँ फ़ोटो दिखाया गया उस बच्चे का। जब फ़ोटो दिखाया तो ये इनका बुरा हाल हो गया। इन्होंने आके हमसे बोला, हम दोबारा फिर दरियागंज थाने गई। दरियागंज थाने गई तो वहाँ ये कह दी कि यहाँ कंप्यूटर वाला जा चुका है, यहाँ टाइम नहीं है, अब कोई नहीं दिखाएगा। अगर आपको सुराग लेना है तो गांधीनगर थाने जाओ, वहाँ से आइए खबर। फिर मैं वहीं से सीधी गांधीनगर थाने गई। आईओ मुझे मिला नहीं था। जब आईओ नहीं मिला मुझे तो मैं आईओ का मैंने फ़ोन करा। आईओ बोला कि सुबह 2 बजे के बाद आना। मैं 2 बजे के बाद मेरी ड्यूटी है।
मैंने फिर वहाँ पर देखा काउंटर पे, तो वो 8 बजे की ड्यूटी थी उसकी। मैं यहाँ से 9 बजे थाने पहुँच गई 4-5 लोगों के साथ। इतने में ही वो आईओ को मैंने फ़ोन करा, आईओ वहाँ से आ गए। मैं बोली सर ऐसे ऐसे बात है, मैं सोहेल की बुआ हूँ और मुझे सोहेल का पता चाहिए। बोला अभी तो मैं जल्दी में हूँ, अभी मैं साहब के साथ जा रहा हूँ कोर्ट। ऐसा है जब मैं आ जाऊँ, जब क्या मैं बात होएगी तुम्हारी, जब तुम्हारी बात जब दिखाऊंगा मैंने उधम मचाया, हल्ला गुल्ला करा, मैं रोने लगी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने फ़ोन पे से 4 फ़ोटो मुझे दिखाए। पहले ही फ़ोटो पे मैं पहचान गई ये बच्चा मेरा है, भतीजा है मेरे भाई का। तो बोला क्या मैं ऐसा ये तुम्हारा भतीजा है, अब तुम आना कल आना, कल तुम्हें सारी बायोडाटा मिल जाएगी। हम दूसरे दिन गए वहाँ पर। जब दूसरे दिन हम वहाँ गए तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये उठाया कहाँ से है, कैसे मरा। कि मेरे पास फ़ोन आया था वहाँ से कि बच्चा क्या मैं झटपटा रहा है और बच्चा हिल रहा है, आके देख लो। जब मैं वहाँ पर गया तो ये वहाँ पड़ा था। मैं इसको अस्पताल ले गया, रेल की पटरी से नीचे पड़ा था। जब मैं मैं इसको अस्पताल ले गया तो अस्पताल में ये लगी कि ये बच्चा ख़त्म हो गया। मैंने डॉक्टरी कराई, 8 दिन मैंने इंतज़ार करा। जब कोई नहीं मिला तो डॉक्टर ने ये कही कि इसके 2 अक्सर हैं, पैर में तागा बंध रहा है, इसको जला दो। मैं इस बात पे ये बोली, मैं ठीक है तुमने बच्चे को जला दिया कर दिया तो कोई तो निशानी होगी इसकी कपड़ों की कोई तो निशानी होगी, और आपने हिंदू कैसे बता दिया बच्चे की मुसलमानी हो रही। आपने नेट पर डाला नहीं, आपने इस थाने सीलमपुर थाने में इतला करा नहीं, इस वाले किसी उस्मानपुर थाने में इतला करा नहीं, जाफराबाद थाने में इतला करा नहीं। आपने ऐसी जिम्मेदारी पूरी कैसे ले ली, जबकि 12 तारीख को मेरी यहाँ इतला हुई है, 12 तारीख को मेरी कंप्लेंट हुई है, FIR कटी हुई है। तो तुम इस थानों में तो इतला करते, जब ही तो तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी लेते ही है। आपने सिर्फ अपनी मर्जी से जिम्मेदारी ले ली। मुझे मेरे बच्चे की निशानी चाहिए और जहाँ से इसको उठाया है वो जगह चाहिए, जहाँ इसको फुकाया है वो जगह बताई जाए मुझे, कहाँ पर फुकाया है। जनाब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाप के गले में कैंसर है, उसकी माँ शुगर की मरीज है, उसकी माँ मैं थायराइड की मरीज है, एक बड़ा बेटा कमाने वाला, छोटे छोटे बहन भैया खाने वाले। अब ये बताओ कि ये माँ बाप बूढ़े किसके जुम्मे लगेंगे। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो दिल्ली पुलिस हिला के रख दूंगी। दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। इंसाफ चाहिए, इंसाफ बूढ़ों को चाहिए। जो बूढ़े मेरे बहन भाभी और भाई तल तिल मर रहे हैं, इनको इंसाफ चाहिए। 2 घंटे तक माँ फड़कता रहा, कोई किसी ने कोई गौर नहीं करी। मुझे इंसाफ चाहिए। ये पुलिस की बिल्कुल सरासर लापरवाही है। जब मैंने सीलमपुर वाले आईओ से बात करी, मैंने उससे बात कराई गांधीनगर वाले से, तो सीलमपुर वाले ने भी यही कही कि 1.5 महीने का मौत मैयत मेरे पास रखी है, तुमने इतनी जल्दी क्यों करी, जो 8 दिन में जला दिया। इंतज़ार करते महीने 20 दिन का, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तुम्हें इतनी जिम्मेदारी कैसे मिल गई। तो ये जिम्मेदारी पुलिस की ऐसी हो रही है। आज मेरे पास बारिश होता, आज मेरे पास पैसा होता, आज मेरे पास मेरे सिर पे धरिया होता, तो आज इसका मैं थाने को हिला देता। औरतें गरीब है, हम जामे उल्टा सीधा जवाब दे के भगा दे में कि जाओ कुछ भी नहीं होगा, ये हो गया, तुम्हें रिपोर्ट मिल जाएगी। तुम्हारे साथ हमें क्या साथ है हमारा। जहाँ से मट्टी उठाई वो नहीं मिली, जहाँ फुकाया वो नहीं मिली, बच्चे की कोई निशानी नहीं मिली, बच्चे का कोई सबूत नहीं मिला। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ लेकर मानूंगी।
हाँ, ये जो मृतक सोहेल के पिता हैं, इन्हें कैंसर है, क्या नाम है इनका? शौकीन। शौकीन नाम है इनका, और इन्हें कैंसर है, इनकी आवाज़ जो इनसे बोला नहीं जाता है, तो इसलिए हम इनकी आवाज़ नहीं सुनवा सकते। लेकिन फिर भी आप करेंगे तो कुछ कहना चाहेंगे? इनकी आवाज़ नहीं आती है तो अब मरने के कैसे मरा, क्या है, ये तो जांच का विषय है। उसकी हत्या की गई, क्या दुर्घटना हुई, ये अभी कोई सामने बात आई नहीं है, जांच का विषय है। लेकिन जो इन्होंने बताया, दिल्ली पुलिस का ये रवैया, इनकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने मानवीयता को तार तार कर दिया है। और जिस तरह से इनकी बुआ का आरोप है, वो बता रही हैं कि एक 22 साल का युवक मुस्लिम, जिसकी खतना हुई थी और जिसकी पहचान होती है कि ये मुस्लिम है, इसके बावजूद उसको जला दिया गया। उसकी जो अंतिम रसूमात है उसे दफनाने का हक भी नहीं दिया गया। इस बात का इन्हें मलाल है। इंसान को उसके मरने के बाद उसकी जो आस्था के अनुसार, उसकी अकीदत के अनुसार जो उसको उसका जो रस्म है, उसकी जो उसके धर्म के अनुसार वो निभाई जाती हैं, लेकिन वो नहीं निभाई गई। इस बात का इनके परिवार में बहुत गुस्सा है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसी गैर जिम्मेदारी क्यों की। आखिर इस गैर जिम्मेदारी का क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और जब ये सीलमपुर में 12 मई 2022 को गुमशुदगी लिखाई गई थी, तो वो रिपोर्ट सारे थानों में भी गई होगी। तो आखिर उन्होंने सीलमपुर थाने से संपर्क क्यों नहीं किया और उस डेड बॉडी को जलाने में इतनी जल्दी क्यों की। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जो सवाल तो ज़रूर उठेंगे, इनका जवाब दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा।